नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के कई एयरबेस, जिसमें रावलपिंडी भी शामिल है, पर हमला किया, और वे भी इससे पहले कि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई कर पाता। जी हाँ दोस्तों, यह एक बहुत बड़ा दावा है और आज हम इसकी पूरी सच्चाई, इसके पीछे का इतिहास और इसके मायने समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहले आपको एक क्लिप दिखाते हैं जो कि जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ये बयान दिया। चलिए आइए देखते हैं इसे। 9th and 10th night we decided to respond in a measured fashion to Indian aggression, and we had decided that at 4:30 in the morning, after Fajr prayers, Pakistan armed forces, led very ably by our Field Marshal, Chief Army Staff sitting here, Sayyid Asim Munir, to teach a lesson to our enemy. But before that hour reached, India again launched missile attacks, BrahMos, and hit Pakistan's various provinces, including airport in Rawalpindi and other places. तो दोस्तों, अगर आप न्यूज़ और जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हाल ही में सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर प्लेटफॉर्म पर कुछ पोस्ट देखी होंगी जिनमें दावा किया जा रहा है, जैसे कि मैंने आपको ये क्लिप दिखाई, पाकिस्तान के पीएम ने की ताकत को खुले तौर पर स्वीकार किया, भारत की ताकत को खुले तौर पर स्वीकार किया गया। ये पोस्ट 29 मई 2025 को सामने आई है और इनमें कहा गया है कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस मिसाइलों से पाकिस्तान के सरगोधा, भोलारी, जैकोबाबाद, सकरदू और खासकर नूर खान एयरबेस पर हमला किया। लेकिन क्या ये सच है, और अगर हाँ तो इसका क्या मतलब है? चलिए इस खबर को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बयान कहाँ और कब दिया गया। ट्विटर पर मौजूद कई पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अज़रबैजान में एक इंटरनेशनल मीटिंग के दौरान ये बात कही। उनके बयान का सार ये था कि भारत ने इतनी तेज़ी और सटीकता के साथ ब्रह्मोस मिसाइलों से हमला किया कि पाकिस्तान की सेना, जिसे वो अपनी आर्म्ड फोर्सेस कहती है, जवाब देने में नाकाम रही। ये एक बहुत बड़ा दावा है क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसे भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। लेकिन दोस्तों, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ट्विटर पर मौजूद ऐसे पोस्ट को हम पूरी तरह से सच नहीं मान सकते। ये पोस्ट हमें जनता की राय और सेंटीमेंट तो बता सकती है, लेकिन इसके आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। फिर भी अगर इस बयान में हमें सच्चाई दिखाई देती है तो यह भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक क्षमता को दर्शाता है। अब थोड़ा सा ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझ लेते हैं दोस्तों। ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सैन्य ताकत का एक बड़ा प्रतीक है। इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। यह मिसाइल 2.8 मैक की रफ्तार से चलती है, यानी ध्वनि की गति से भी लगभग 3 गुना तेज। इसकी रेंज करीब 450 किलोमीटर है और इसे ज़मीन, हवा और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि ये बहुत सटीक होती है। इसका मतलब ये है कि अपने टारगेट को बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक कर सकती है। अगर भारत ने वाकई ही रावलपिंडी जैसे हाई प्रोफाइल टारगेट पर ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया तो ये दिखाता है कि भारत की सैन्य टेक्नोलॉजी और ऑपरेशनल क्षमता कितनी उन्नत है। ट्विटर पर कुछ पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र है। इनके मुताबिक 10 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान के कई एयरबेस पर हमला किया। इनमें रावलपिंडी का नूर खान एयरबेस भी शामिल था, जो पाकिस्तान की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा केंद्र है। कुछ पोस्टों में ये भी दावा किया गया कि इस हमले ने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि अमेरिका जैसे देशों को भी हैरान कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये जानकारी अभी तक पूरी तरह से पुष्ट नहीं हुई है। अगर ये सच है तो भारत की सैन्य रणनीति में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है बल्कि जरूरत पड़ने पर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी पहले से ही हमला करने की क्षमता भी रखता है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह बयान अगर सही है तो कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ये भारत की सैन्य ताकत को दुनिया के सामने लाता है। दूसरा, ये पाकिस्तान की सैन्य तैयारियों पर सवाल उठाता है। कुछ ट्विटर पोस्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम, जिनमें चीनी तकनीक शामिल थी,
भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को डिटेक्ट करने में नाकाम रहे। यह बयान पाकिस्तान के घरेलू राजनीति में भी हलचल मचा सकता है। शहबाज शरीफ का यह स्वीकार करना कि उन्होंने सेना जवाब देने में असमर्थ रही उनके लिए राजनीतिक रूप से नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही ये भारत पाकिस्तान के संबंधों में एक नया टर्निंग पॉइंट हो सकता है। दोस्तों, अगर ये खबर सही है तो भारत के लिए एक गर्व का पल है। ये दिखाता है कि भारत की सेना और उसकी टेक्नोलॉजी कितनी मजबूत है। ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें और ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशन न सिर्फ हमारी रक्षा क्षमता को बढ़ाते हैं बल्कि दुनिया को ये संदेश भी देते हैं कि भारत अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं करता। लेकिन साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि इस तरह की कार्रवाइयाँ क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकती हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते हैं और ऐसे ऑपरेशन से स्थिति और जटिल हो सकती है। इसलिए भारत को भी अपनी ताकत का इस्तेमाल सोच समझकर और कूटनीतिक तरीके से करना होगा। तो दोस्तों, ये वो खबर थी जो आज कल सुर्खियों में बनी हुई है। पाकिस्तान के पीएम का ये बयान अगर सच है तो भारत की सैन्य ताकत और रणनीतिक कौशल को दर्शाता है। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी खबरों को पूरी तरह से सच मानने से पहले पुष्टि होना अनिवार्य है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि भारत ने वाकई में ऑपरेशन सिंदूर के तहत इतना बड़ा हमला किया और इसका भविष्य में भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या असर हो सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आज की वीडियो मैं आपके लिए और लाता रहूं। और दोस्तों, अगर आपको ये जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और भारत की ताकत से जुड़ी खबरें पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन करें। हम हर दिन ऐसे विश्लेषण लाते हैं जो आपको अपडेट रखेंगी और गर्व का एहसास कराएंगी। तो अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।